प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे हल। ये टेस्ट है नंबर 6। पीछे के जो भाग है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पहले भाग को प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। जो भी पीछे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। 4 विकल्प हैं, किसी में 5 है। सही विकल्प का चयन कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए हल करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देवनागरी नहीं है हमें बताना है। भाषा है लिपि मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। क्या किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? आपने देख लिया होगा सभी विकल्प भी और आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। अभी मैं बता दूं, जो देवनागरी लिपि है वो नेपाली की भी है, मराठी की भी है, कोंकणी की भी है और संस्कृत की भी है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि इन चारों भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है? कोंकणी देवनागरी है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल्दी से देखिएगा, उत्तर का चयन कर लीजिएगा। दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, हमें ये बताना है। ब्राह्मी से या गुप्त से या खरोष्टी से या फिर कुटिल लिपि से? सोच लिया होगा और चयन भी कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खरोष्टी। दक्षिणी भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो खरोष्टी लिपि से हुआ था। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? क्या है? राजभाषा नहीं है। किस राज्य की राजभाषा नहीं है? अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। किसकी नहीं है? कोई एक है जिसकी है और कुछ ऐसे हैं जिनकी नहीं है, हमें ये देखना है और सोचिएगा, जल्दी से चयन कीजिएगा। क्या होगा? अंडमान निकोबार नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजभाषा है, मध्य प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ की भी और झारखंड की भी है। इन सभी की राजभाषा क्या है? हिंदी है। उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं। है ना मजेदार क्वेश्चन, परीक्षा में आए हुए हैं और हो सकता है कि आगे भी आपकी परीक्षा में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। निम्न में से मूछ का तत्सम शब्द क्या होगा? मूछ क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? मुंच होगा, शमश्रु होगा या शमुश्रु होगा या डाडी होगा? क्या होगा मूछ का तत्सम शब्द? बहुत बार आया हुआ है और इसका सही उत्तर है क्या है? शमुश्रु नहीं होगा, शमश्रु होगा। क्या होगा? जो तीसरा विकल्प है शमश्रु। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से शाला का तत्सम शब्द क्या है? शाला। ठीक है, शाला पत्नी का भाई जिसे शाला कहा जाता है, नाते में क्या लगता है, रिश्ते में क्या लगता है? शाला, पत्नी का भाई, उसको क्या कहते हैं? उसका तत्सम शब्द क्या होगा? ये शाला जो शब्द है ये क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? शालो होगा या सयाला होगा या शयाला होगा या सलाका होगा? क्या होगा? क्या होगा? शयाला। जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है, शयाला। निम्न में से ऊंट का पर्यायवाची नहीं है? ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। ऊंट शब्द है, उसका पर्यायवाची नहीं है। कोई एक नहीं है, बाकी क्या है? 3 है, चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है उसका चयन करना है। ओस्टर है या उरस्ट या महांग या क्रमेलक या उष्ट? कौन सा नहीं है पर्यायवाची, ये बताना है और देखते हैं कौन सा है। उरस्ट होता है, ठीक है, महांग भी होता है, क्रमेलक भी होता है, उष्ट नहीं होता। कौन सा नहीं होता? उष्ट नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है, ये तीनों बाकी है, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? जातवेद, अनिल,
शस्य, धान्य, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? चलिए देखते हैं। धान्य होता है अनाज, शस्य भी अनाज होता है, अनिल होता है हवा, और जातवेद ये अग्नि का पर्यायवाची है। क्या उत्तर हो जाएगा? जातवेद। जातवेद किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची। मैं आपको इसमें समय नहीं दे रही हूँ, क्योंकि समय देंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके पास समय नहीं होगा देखने के लिए। इसलिए आप जल्दी से अपने विकल्प देखते ही सरसरी नज़र से विकल्प देखिए और अपने उत्तर का चयन कीजिए। अग्र का विलोम शब्द क्या है? पीछे, पश्च, या पिछला, या अनग्र। अग्र का विलोम शब्द। एक बात और कहना चाहूंगी, आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं और अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? अग्र का विलोम शब्द होगा पश्च। ठीक है, पश्च, पश्च। अगला है, मेरे से रोटी खाई जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे मेरे से रोटी खाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? खाई जाती है, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। मेरे से क्या खाई जाती है? रोटी खाई जाती है। कर्म की प्रधानता क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है या मेरे से रोटी खाई जाती है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्मवाच्य है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 2। कितने भेद है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, और इसके भेद कितने हमें ये बताना है। और सही उत्तर हो जाएगा 4 भेद है। कितने भेद है? 4। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके कितने भेद हमें ये बताना है। 3 है, 4 है, 5 है, या 6 हैं। और कितने हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 हो गए। प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के। वैसे सर्वनाम के कितने भेद हुए? जो मैंने बताया आपको, 6 भेद होते हैं। अगला है, ये वही है जिसे आपने पुरस्कार दिया। ये वही है जिसे आपने पुरस्कार दिया। इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताएं। कौन सा भेद है? पहले आप ये देखिएगा, इसमें कौन से सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम का कौन सा भेद है। पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है या निजवाचक है या निश्चयवाचक है? कौन सा होता है? पुरुषवाचक जो मैंने बताया 3 भेद होते हैं इसके। जो पुरुष जाति का प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम और अन्य। ठीक है, और संबंधवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। 2 भेद और रह गए, उनको आप सोचिएगा कौन से हैं। अच्छा, ये वही है जिसे आपने चुना, इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। जो सो, यही वही, जिसने उसने, क्या हो जाएगा? संबंध को बताता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 4 भेद आप यहाँ पे है। 5वां प्रश्नवाचक और छठा क्या है? संख्यावाचक। ठीक है, अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के कितने भेद हमें ये बताना है। 3 है, 5 है, 6 है, या फिर 4 है? कितने भेद है भूतकाल के? और सही उत्तर होगा 6 भेद होते हैं। भूतकाल के क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अयोगवाह है। अयोगवाह क्या है? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनमें से आपको बताना है अयोगवाह कौन सा शब्द है। अंग, अ, व, ये, कौन सा अयोगवाह है? सही उत्तर होगा बिल्कुल पहला, अंग। अंग और अह जो शब्द है, जो विसर्ग के साथ आता है, वो क्या है? अयोगवाह। 2 क्या है हिंदी में? अयोगवाह है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, सर्दे भाववाचक संज्ञा निम्न में से किससे बनी है?
देखिए जो भाववाचक संज्ञाएँ हैं वो किनसे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, सर्वनाम से बनती है और अव्यय शब्दों से बनती है। 5 तरह से बनती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सर्दी जो शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये बनी किससे हमें ये बताना है, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है, विशेषण से या फिर क्रिया से या सर्वनाम से? आप ये देखिएगा इसका जो शब्द किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है? फिर पता चल जाएगा वो विशेषण है, क्रिया है या फिर जातिवाचक संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। तो सर्दी है वो सर्द से बनी है, किससे बनी है? सर्द। और सर्द शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है? विशेषता बताता है। तो किससे बन गई है? सर्द से सर्दी विशेषण शब्द से बनी है भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करती हूँ ये जो टेस्ट श्रृंखला है, प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया होगा। कितने आपके सही हैं, कितने आपने प्रश्न सही किए हैं, ये मुझे बताइएगा अवश्य ताकि मुझे अच्छा लगे। और इसी तरह अपना सहयोग, स्नेह, विश्वास बनाए रखिएगा और हम आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप अपनी परीक्षा में सफल हो। फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ, अगली टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा और मिलाद हिंदी क्लासेस पर। आपका दिन शुभ हो।